आरव चुपचाप जमीन पर बैठा मीरा को देख रहा था। इस सुनसान टापू पर समय बिताने के लिए वह कभी कभी केले खा लिया करता था, लेकिन अब अपने दिल की भावनाओं को रोक पाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया। जब वह खुद को और नहीं रोक पाया तो मन शांत करने के लिए सीधे समंदर में कूद गया। उसे सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब मीरा भी उसके पीछे समंदर में कूद गई। इतने दिनों तक साथ रहने के बाद अब उसे आरव पर भरोसा होने लगा था। उस रात वह आरव के पास आकर सो गई और आरव ने उसे प्यार से अपनी बाहों में ले लिया। उस रात के बाद आरव का इस टापू को छोड़कर जाने का मन ही नहीं था। अगली सुबह वह पूरे भरोसे के साथ समंदर में तैरने चला गया। मीरा किनारे पर खड़ी थी और आरव बार बार उसकी तरफ देख रहा। आरव को देखकर मीरा की झिझक भी धीरे धीरे खत्म हो गई। उसने भी अपना स्विम सूट पहना और पानी में मस्ती करने लगी, जबकि आरव उसे मुस्कुराकर देखता रहा। जब मीरा पीने का साफ पानी लेने पहाड़ की तरफ गई तो आरव दूर से उस पर नजर रख रहा था। तभी उसे लगा कि कोई उसे छिपकर देख रहा है, इसलिए वह डर कर भागती हुई वापस आ गई। आरव और मीरा हर दिन आसमान की तरफ देखते थे कि शायद कोई उन्हें बचाने आए, लेकिन दिन बीतते गए और कोई नहीं आया। धीरे धीरे उनकी उम्मीद भी टूटने लगी। दूसरी तरफ उनके अचानक गायब होने से परिवार वाले बहुत परेशान थे। आरव के पिता ने एक हेलीकॉप्टर किराए पर लिया और अपनी पत्नी के साथ हर दिन दोनों को ढूंढते रहे। एक दिन आरव की नजर झाड़ियों में पड़ी एक पुरानी लाश पर गई। मीरा ने भी उसे देखा और डर के मारे जोर जोर से रोने लगी। उसे लगा कि एक दिन उनका भी यही हाल होगा और वे भी इसी टापू पर मर जाएंगे। उसे रोता देखकर आरव तुरंत उसके पास गया और उसे गले लगा लिया। उसने कहा कि जब तक वह साथ है उसे कुछ नहीं होगा और वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर मीरा का डर कम हो गया और उसका भरोसा और मजबूत हो गया। लेकिन अगली सुबह जब मीरा उठी तो उसे आरव कहीं दिखाई नहीं दिया। उसे लगा कि वह उसे अकेला छोड़कर चला गया है, इसलिए वह घबराकर जंगल की तरफ उसे ढूंढने भागी। थोड़ी देर बाद आरव उसे मिल गया। वह उस लाश को वहां से हटाने गया था ताकि मीरा दोबारा डर न जाए। सच्चाई जानने के बाद भी मीरा उससे नाराज हो गई और दोनों के बीच बहस होने लगी। बहस के दौरान मीरा का पैर फिसल गया और उसके घुटने में गहरी चोट लग गई। उसे दर्द में देखकर आरव ने उसे उठाया और झरने के ठंडे पानी के पास ले जाकर उसकी चोट साफ की। तभी अचानक टापू पर तेज तूफान और बारिश शुरू हो गई। आरव खुशी से बारिश में नाचने लगा। उसे खुश देखकर मीरा भी मुस्कुराई और उसका हाथ पकड़कर उसके साथ बारिश में भीगने लगी। एक दिन दोपहर में मीरा सो रही, तभी आरव को आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई। पार्ट 2 के लिए कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।